उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव और रालोद चीफ जयंत चौधरी इस आस में साथ आए हैं कि दोनों पार्टियों के साथ आने से जाट मुस्लिम समीकरण और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधा जा सकेगा। लेकिन अब वेस्ट यूपी से सपा रालोद गठबंधन और जाट मुसलमान समीकरण को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो अखिलेश और जयंत को असहज कर सकती हैं। दरअसल सपा और रालोद के टिकट बंटवारे की घोषणा होते ही जाट मुस्लिम का संभावित समीकरण टूटता दिख रहा है। समझते हैं कि कैसे। दरअसल मेरठ की सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र से रालोद ने अपना कैंडिडेट उतारने की बजाय सपा नेता गुलाम मोहम्मद को टिकट दिया। सिवाल खास वो विधानसभा क्षेत्र है जो जयंत चौधरी का खानदानी गढ़ रहा है। यहाँ चुनावों में 8 दशक से भी ज्यादा वक्त से जाटों का दबदबा रहा। ऐसे में एक तो आरएलडी का अपना नेता को टिकट नहीं देना और ऊपर से जाट की जगह मुसलमान को कैंडिडेट बनाना जाटों को खल रहा है। रालोद समर्थक धर्मेंद्र चौधरी ने हमारे सहयोगी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए कहा कि आरएलडी के खाते में सीट न आने से काफ़ी रोष है। धर्मेंद्र उसी दबथुआ गांव के रहने वाले हैं जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रालोद चीफ जयंत चौधरी ने मिलकर पहली चुनावी सभा की थी। सिवाल खास के नज़दीक खानपुर गांव के दुकानदार सुनील कुमार कहते हैं, हमारे गांव के ज़्यादातर वोटर रालोद के साथ थे, लेकिन यहां मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की वजह से अब हम सभी बीजेपी की तरफ रुख करने लगे हैं। आप सिवाल खास मार्केट के पास के किसी भी गांव में चले जाइए, कोई एक आदमी भी अब आरएलडी को वोट करने वाला नहीं मिलेगा। यूपी जाट महासभा ने भी रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को समय रहते सुधर जाने की चेतावनी दी है। उसने खुला ऐलान कर दिया है कि अगर सिवाल खास से कैंडिडेट बदलकर किसी जाट नेता को टिकट नहीं दिया गया तो एक भी जाट मतदाता इस गठबंधन को वोट नहीं देगा। जाटों की इस कठोर प्रतिक्रिया से हैरान सपा और रालोद के नेता अब डैमेज कंट्रोल की स्थिति में आ गए हैं। राजकुमार सांगवान मंगलवार की सुबह गुलाम मोहम्मद से जाकर मिले और अपना समर्थन बरकरार रखने का विश्वास दिलाया। राजकुमार वो जाट नेता हैं जिन्हें सिवाल खास से रालोद का टिकट मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। ऐसा ही बवाल बागपत के आसपास भी मचा हुआ है, जहां रालोद ने अहमद हमीद को चुनाव मैदान में उतारा है। हमीद प्रदेश के पूर्व मंत्री कौकब हमीद के बेटे हैं। पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बागपत से इन्हीं अहमद हमीद को चुनाव में उतारा था, जो करीब 30,000 वोट से हार गए थे। अब जब वो रालोद में आ गए हैं तो उन्हें टिकट मिलने से जाटों में भारी गुस्सा है। वो इस बात से हैरान है कि एक तो मुस्लिम कैंडिडेट और दूसरा पिछले चुनाव में भारी मतों के अंतर से हारा हुआ कैंडिडेट। फिर पार्टी ने क्या सोचकर इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। जिस तरह तमाम सीटों पर जाट इस बात से असंतुष्ट दिख रहे हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट क्यों दिया गया, कुछ वैसा ही ख्याल तमाम सीटों पर मुसलमानों का भी है। मुजफ्फरनगर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर गठबंधन ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। इस कारण कादिर राणा जैसे दिग्गज मुस्लिम नेताओं के भविष्य पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। उन्होंने टिकट की आस में ही सपा ज्वाइन की थी। बुढ़ाना के हम जमील चौधरी कहते हैं कि मुसलमानों के वोट सपा रालोद गठबंधन के अलावा बसपा के हाजी अनीस को भी जाएंगे। उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा कि अगर सपा रालोद गठबंधन ने जिले में एक भी मुसलमान को टिकट दिया होता तो स्थितियां कुछ अलग होती। जाते जाते बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 71 विधानसभा सीटों पर 29% आबादी मुसलमानों की है और 7% आबादी है जाटों की। दोनों की संयुक्त करीब 35% आबादी 2 दर्जन से अधिक सीटों की किस्मत तय करने का दमखम रखती है और इसी दमखम के बदौलत, इसी दमखम के बूते पर सपा और रालोद साथ आए थे, जिनका समीकरण फिलहाल गड़बड़ाता दिख रहा है। यूपी चुनाव में अभी समय है, तब तक ऊँट किस करवट बैठेगा वो भी आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।